नमस्कार, मैं महेश सैनी, निदेशक आरएससी स्कूल। इस महत्वपूर्ण वीडियो संदेश में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी स्याह समुद्र से नूर निकलेगा और हमारे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपके इसी जुनून का नतीजे ने आपको लंच विद डायरेक्टर सर 7.0 में चयनित करवा दिया है। प्यारे बच्चों, परीक्षाओं में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का, अपने आप को दिन प्रतिदिन उन्नत बनाने का, श्रेष्ठ बनाने का जो जुनून आपने पाला है, यह जुनून आपको निश्चित ही सफलता की बुलंदियों पर लेकर के जाएगा। और आपके इस जुनून को और अधिक बल देने के लिए, संबल देने के लिए आरएससी स्कूल ने भी, पूरी टीम ने भी एक जुनून पाला है, एक संकल्प लिया है कि उनके बच्चे अपने लक्ष्यों को बहुत ही सुगमता से और श्रेष्ठता से प्राप्त कर सके। ऐसा जुनून हमारे अंदर भी, हमारे हृदय में भी है, आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए। मैं बता देना चाहता हूं अभिभावकों को कि आरएससी संस्थान महज एक स्कूल ही नहीं, एक ऐसा गुरुकुल है जहां विद्यार्थियों के अंदर शिक्षण को रुचिकर बनाने के साथ साथ उनमें एक श्रेष्ठ नागरिक किस प्रकार बने, ऐसे गुण विकसित करता है। परीक्षा में अव्वल आने के साथ साथ अपने संस्कारों के साथ कैसे जुड़े रहें, यह गुण विकसित करता है। सबसे उच्च स्थान पर अपने आप को प्रदर्शित करने के साथ साथ बच्चों में यह गुण भी विकसित करता है कि कैसे आप अपने माता पिता के प्रति समर्पित रहे, उनके प्रति संकल्पित रहे, क्योंकि यही वो कड़ी है जो आपको हर समय मानसिक रूप से सपोर्ट करती है, आपके संकल्पों को पूरा कराने के लिए एकाकार होकर मेहनत करके आपको श्रेष्ठ शिक्षण अर्जित कराने के लिए प्रयासरत रहती हैं। इसलिए ऐसे गुण विकसित करने का प्रयास करता है आरएससी संस्थान, जिससे बच्चे अपने माता पिता के प्रति संकल्पित रहे, उनके प्रति संस्कारवान रहे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि संस्कार के साथ साथ सफलता के साथ साथ संस्कार बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सफलता तब ही फलीभूत होती है जब उसके अंदर संस्कार की सुगंध हो, संस्कार उसमें झलके, तभी वह सफलता वास्तविक मायनों में सफलता रहती है। आरएससी संस्थान अपने बच्चों के अंदर ये सारे गुण विकसित करने के प्रति समर्पित है। उनकी आरएससी स्कूल की टीम अपने बच्चों के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संकल्पित है। ऐसे ही नवाचार जो आरएससी स्कूल के बच्चों में एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर सके, उनके अंदर यह भाव विकसित कर सके कि यदि हम मेहनत करते हैं और उस मेहनत के अंदर दिन रात मेहनत करते हैं, उस मेहनत के अंदर हम सफल होते हैं, तो हमारा स्कूल हमारे मेहनत को उचित सम्मान देता है, उचित पुरस्कार देता है, जिससे बच्चों में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, एक उत्साह बनता है और वह आगे प्रयासरत रहते अपने आप को दिन प्रतिदिन अच्छा व श्रेष्ठ बनाने के लिए। एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो सके उनके अंदर। और इस प्रकार के आइडिया, लंच विद डायरेक्टर सर जैसे आइडिया से कक्षा के सभी बच्चों में एक होड़ सी रहती है, अपने आप को अच्छा श्रेष्ठ बनाने के लिए स्वच्छ प्रतिस्पर्धा रहती है। और जब से यह स्कीम चालू हुई है लंच विद डायरेक्टर सर जैसी, इस स्कीम से विद्यार्थियों के अंदर इतना अच्छी वृद्धि हुई है कि बच्चे पॉइंटों में कुछ ही मार्क्स से एक दूसरे से पीछे रह पाते हैं। इसी स्कीम की बदौलत बहुत सारे अभिभावकों को गौरवान्वित महसूस होने के अवसर मिले अपने बच्चों की प्रतिभा पर, जब उनके बच्चे लंच विद डायरेक्टर सर में सेलेक्ट हुए। वो खुशी एक अभिभावक ही जान सकता है।
मेरा सभी अभिभावकों से विनम्रता पूर्वक आग्रह है, आप अपने बच्चे की प्रतिभा को पहचानें, उन्हें समय दें, उनका मार्गदर्शन करें, उनके हर समस्या में एक साथी बनकर उनका निवारण करें। जैसे आपका आरएससी स्कूल समय समय पर आपके बच्चे के अंदर मोटिवेशन देता है, उनमें इस प्रकार का भाव विकसित करता है कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति कैसे लंबे समय तक मजबूत बने रहें। उनकी हर समस्या के अंदर एक दोस्त बनकर, उनका साथी बनकर उनके हल ढूंढने का प्रयास करता है। पूरी टीम, पूरे शिक्षकों की टीम और आरएससी स्कूल समय समय पर मोटिवेशन सेमिनार के माध्यम से बच्चों में उत्साह को बनाए रखने के तमाम प्रयास करते रहते हैं। मेरा आपसे यही अनुरोध है, यदि आप अपने बच्चों को इसी प्रकार से समय समय पर मार्गदर्शन देते रहेंगे तो निश्चित ही आपके बच्चे की प्रतिभा निखरेगी और उसके अंदर जो निहित एक श्रेष्ठ विद्यार्थी है, जो आपका बच्चा है श्रेष्ठ, वह बाहर आ सकेगा और वह जरूर आपको इस बात के लिए आश्चर्यचकित करेगा कि आपका बच्चा कितना प्रतिभावान है, बशर्ते आप उसके साथ समय दें, आप उसको उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रयास करें, जिस भी प्रकार से आप कर सकते हैं। आदरणीय अभिभावकगण, आज का यह वीडियो संदेश उन सभी विद्यार्थियों के यहां नाम अनाउंस करने के लिए समर्पित है जिन्होंने अपनी जुनून से, अपनी मेहनत से लंच विद डायरेक्टर सर 7.0 यूटी सेकंड एग्जाम 2023-24 के अंदर अपना नाम प्रथम पंक्ति में, प्रथम स्थान पर अंकित करवाया है। सबसे पहले उन सभी चयनित होने वाले विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों के लिए जोरदार ताली और बहुत शानदार शुभकामनाएं उनको। क्लास फर्स्ट के अंदर कोई भी विद्यार्थी चयनित नहीं हो पाया है, क्लास सेकंड में भी कोई भी विद्यार्थी चयनित नहीं हो पाया है, क्योंकि इस बार आपको पूर्व विदित है कि लंच विद डायरेक्टर सर में सेलेक्ट होने के नियम थोड़े कड़े कर दिए गए हैं। 95% मिनिमम क्राइटेरिया तय कर दिया गया है, क्योंकि विद्यार्थियों में एक गुणवत्तापूर्ण लगना चाहिए कि वाकई में यह विद्यार्थी लंच विद डायरेक्टर सर के लिए वास्तविक रूप से उपयुक्त है। उनमें एक अच्छी और कड़ी प्रतिस्पर्धा को जागृत किया जा सके, ऐसे हीरे तरह से जा सके जो वाकई में अपनी चमक को आगे चल करके बिखेर सके। उनका प्रयास अभी से ही किया जा रहा है। क्लास थर्ड के अंदर सना है, सना को बहुत बहुत बधाई उनके अभिभावकों को, सना का चयन हुआ है। क्लास 4 से किसी भी विद्यार्थी का चयन नहीं हो पाया है। कुछ अंकों से विद्यार्थी मिनिमम क्राइटेरिया से पीछे रह गए हैं। 95% मिनिमम क्राइटेरिया था। मेरा उन सभी विद्यार्थियों को यही संदेश है कि आप अपनी हिम्मत को मत तोड़िएगा। कुछ अंकों से जो विद्यार्थी पीछे छूट गए हैं वह लगातार मेहनत करते रहें। आपकी मेहनत एक दिन आपको जरूर सफलता तक लेकर के जाएगी और लंच विद डायरेक्टर सर में आपका भी सिलेक्शन होगा। तो अपने मन को बिल्कुल भी छोटा ना करें और निरंतर मेहनत करते रहें, जरूर सफलता मिलेगी। क्लास 5 से है मुस्कान, 98.98% के साथ इनका चयन लंच विद डायरेक्टर सर 7.0 के लिए हो गया है। मेरा सभी विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्ची मुस्कान को व उनके अभिभावकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्लास 6 से भाविका का चयन हुआ है, बधाई, उनके अभिभावकों को भी बधाई, बच्ची को भी बधाई। क्लास 7 से प्रीति का चयन हुआ है, प्रीति को बधाई, प्रीति के अभिभावकों को बधाई। क्लास 8 से किसी भी बच्चे का चयन नहीं हो पाया है, क्योंकि कुछ पॉइंटों में कुछ मार्क्स रह गए थे जो मिनिमम क्राइटेरिया था। क्लास 9 में भी कुछ % से विद्यार्थी रह गए हैं मिनिमम क्राइटेरिया से। क्लास 10 में है नीलिशा, नीलिशा को बधाई, नीलिशा के अभिभावकों को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे आने वाली तमाम परीक्षाओं के लिए उन्हें अग्रिम शुभकामनाएं। अब अंतिम बात, महत्वपूर्ण बात,
ऐसे बच्चे जो केवल पॉइंटों से रह गए हैं, ऐसे बच्चे जो कुछ नंबरों से रह गए हैं, निराश नहीं हो, क्योंकि मैं जानता हूं आप बहुत मेहनत करते हैं। आप भी इन बच्चों के जैसे बहुत ज्यादा मेहनत कर, हो सकता है आप इनसे भी कहीं ज्यादा मेहनत करते होंगे, लेकिन परीक्षा वाले दिन आपका कुछ नंबरों से आप रह जाते हैं। मैं आपके मन को पहचान सकता हूं, लेकिन केवल विजेता एक ही होता है और चयन किसी एक का ही होगा। आप सभी श्रेष्ठ हैं, मैं मानता हूं, लेकिन चयन किसी एक का ही होगा। इसलिए आप निराश मत हो, जरूर अपनी तैयारी में लगे रहे। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है, बशर्ते आप उस सफलता को प्राप्त करने के लिए कितने प्रयासरत हैं, कितने जिज्ञासु हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हताश होकर के, निराश होकर के बार बार असफल होते हैं और अपनी तैयारी छोड़ देते हैं। हो सकता है अंतिम बार, जब अगली बार वह परीक्षा दे और उनका चयन होने वाला हो, उससे पूर्व ही वह सफलता के मार्ग तक आते आते वह रास्ता छोड़ देते हैं, सफलता तक पहुंचते पहुंचते। मेरा उन सभी से कहना है, आप प्रयास करें। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल रहे, पीछे आप लोगों ने इंटरव्यू सुने होंगे, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी थे जिन्होंने कंटिन्यूअसली कई बार, वो लगभग 4 से 5 बार वो रह गए थे, लेकिन उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी और उनका चयन अंतिम बार हो गया। और उन्हें वो जो खुशी मिली वह उन्होंने शब्दों में कह रहे थे कि सर हम बयां नहीं कर सके। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, आप अपनी तैयारी में लगे रहें, आप अपना बेस्ट दें, बाकी आप परिणाम पर छोड़ दें। परिणाम में कोई एक ही अव्वल आ सकता है, या आप भी समझते हैं, लेकिन आप ये सोचे कि आपने लंच विद डायरेक्टर सर के को आधार मानकर आपने इतनी अच्छी तैयारी करी कि जिसकी वजह से आपकी पोजीशन पहले कहां थी और आप कहां पहुंच गए, इस ओर भी आप ध्यान दें। आप लोग, आपने बहुत अच्छी छलांग लगाई है, आप इसके लिए हकदार हैं। जो बच्चे कुछ मार्क्स से रह गए उन सभी के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं और जोरदार ताली उनके अभिभावकों को भी। जो बच्चे कुछ अंकों से रह गए, आप प्रयास मत छोड़िए, क्योंकि आप अभी देखिएगा लंच विद डायरेक्टर सर 7.0 में ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने पहले जो लंच विद डायरेक्टर सर 6.0 में जो विद्यार्थी चयन हो रहे थे उनको पछाड़ करके जो कुछ पॉइंटों से रह गए थे बच्चे, वो उन बच्चों ने पहले पोजीशन आने वाले बच्चों को इस बार पछाड़ दिया है, पूरा चेंजेस की हुआ है। तो यह संकेत देता है कि सफलता के प्रति यदि लगातार प्रयासरत रहे तो सफलता जरूर मिलती है। आप हिम्मत नहीं छोड़े। और मेरे कक्षा के सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, आप संकल्पित रहे, प्रयासरत रहे, आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन आप मेहनत करना नहीं छोड़े निराश होकर। मेरा सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, आगे आगे आने वाली परीक्षाओं के अंदर आप लोग मेहनत करें, जम के प्रयास करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी और आप भी विजेता हो सकते हैं। और आरएससी का सपना हर बच्चा हो टॉपर अपना। इस भाव के साथ हर बच्चा गुणवान हो, हर बच्चा श्रेष्ठ हो, हर बच्चा संस्कारित हो और हर बच्चा अपने रिजल्ट को दिन प्रतिदिन और अधिक सुधारे और अधिक तराशे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय आरएससी, धन्यवाद।